पहले दोस्तों आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको हम आज पढ़ेंगे। और ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे रासायनिक जिसको परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, आप वहाँ पे पढ़े होंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जस्ट उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक परिवर्तन जिसको हम वहाँ पर पढ़े थे। क्या पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन, कि वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है नए गुण के साथ, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वही है, यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है नए गुण के साथ, उस अभिक्रिया को बोलेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बस वही है रासायनिक, उसी को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया इसको जैसे हम लिख देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया आप बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें नए गुण के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो लिखते हैं वह प्रक्रिया जिसमें नए गुण के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें नए गुण के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि H2 + O2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बनाएंगे। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस था और ये ऑक्सीजन गैस था, लेकिन ये दोनों मिलकर के क्या बनाया, H2O बनाया। यानी हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज यहाँ पे अलग है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज अलग है और H2O का प्रॉपर्टी अलग है। तो इस तरह से नए पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ का बनाया, नया पदार्थ का निर्माण कराया, इसका प्रॉपर्टीज अलग है, इसका गुण अलग है। जैसे और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि N2 + O2 बनाएगा N2O, इसका नाम क्या है, वाटर, इसका हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हम इसको कहेंगे। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के हम पढ़ेंगे प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम जान लेंगे दो टॉपिक, जैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है ये और जो बनता है, इसको हम बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं इसको। और ये कहलाता है अभिकारक या इसको प्रतिकारक कहते हैं, प्रतिकारक। तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम बोलते हैं अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। यानी अभिकारक क्या है, कि वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम बोलते हैं अभिकारक। और प्रतिफल किसको बोलते हैं, यानी वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसी को बोलेंगे प्रतिफल या उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको बोलेंगे अभिकारक या प्रतिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनेगा उसको बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों 5 टाइप के होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक रेडॉक्स अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है संयोजन अभिक्रिया, सेकेंड होता है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड होता है विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5वां होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये सब होता क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके सिंगल पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आप समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया इसका नाम ही है, यानी संयोज करके बनाता है, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया
जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल प्रतिफल या एकल पदार्थ का निर्माण करता है। यानी जो बनता है उसको हम प्रतिफल बताए थे दोस्तों, उस समय क्या बताए थे, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या, उसको अधिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। तो यही है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिंगल प्रतिफल का निर्माण करता है, उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं कि H2 + O2, ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है, सिंगल पदार्थ मिलकर के बना रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, और दोनों मिल करके एक पदार्थ बना रहा है, वाटर बना रहा है, यानी जल बना रहा है। ये क्या है, जल है, यानी सिंगल पदार्थ बना रहा है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। एक और हो गया कि CaO + H2O, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये वाटर है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो ये एक अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है, दोनों मिलकर के सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल प्रतिफल का निर्माण करता है, उसी को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। हम यहाँ पे लिख देते हैं वैसा अभिक्रिया। चलिए, संयोजन अभिक्रिया क्या था आपको बता दिए हैं, आप लोग देखिए क्या, उसको हम फिर से बता देते हैं कि है क्या। हम बोल देते हैं एक बार कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिंगल प्रतिफल का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये खत्म हो गया, आप लोग के एग्जाम्पल हम समझा दिए हैं। अब सेकेंड चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, दोनों एक ही है। तो उसमें क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिंगल प्रतिफल का निर्माण कर रहा था, किसमें, संयोजन अभिक्रिया में। और अपघटन अभिक्रिया में है कि एक पदार्थ मिलकर नहीं, एक पदार्थ यहाँ पे क्या बोलेंगे, टूटकर, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, उसी को हम बोलते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। यानी हम कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं कि CaCO3। चलिए देखिए, जैसा में इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि CaCO3 तो जब आप हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है CaO + CO2 में। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, दोनों एक ही है। ये क्या है, सिंगल पदार्थ था जो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बना रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वियोजन अभिक्रिया। यही वियोजन अभिक्रिया है, यानी वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम बोलते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ये इसी को बोलते हैं, इसको क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये आपका होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं दोस्तों लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको हिंदी में बोलते हैं चूना पत्थर। क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है ये आपका, उसको मैं बनाया था ना संयोजन अभिक्रिया में, क्या था, वो भी पूछता है एग्जाम में कि CaO + H2O, वहाँ पे हम नहीं बताया तो बता देते हैं CaOH का होल ट्वाइस। इसी को बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और इसको बोलते हैं चूना, जिसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं लाइम। ये आपका लाइम है यानी चूना है, और ये क्विक लाइम है बुझा हुआ चूना, और ये है आपका चूना पत्थर जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। चलिए, आपका ये भी समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया से ही पता चलता है कि विस्थापित कर देता है, किसी को वहाँ से हटा देता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक से
यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी इसको हम फिर से समझा देते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। वो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्वों का स्थान ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है HCl प्लस Na, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम है। तो ये यौगिक है, ये यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलने से जो बनता है उसी को हम यौगिक बोलते हैं। और ये क्या है, तत्व है, जिसको एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो तत्व है एलिमेंट में दूसरे तत्व का, यौगिक में दूसरे तत्वों का स्थान ले लेता है, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जो ये तत्व है यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। जैसे यहाँ क्या किसका स्थान ले लेता है, हाइड्रोजन का स्थान ले लेता है, यानी ये लेगा NaCl प्लस ये H2 बना लेता है। यानी ये सोडियम है, किसका स्थान ले लिया, हाइड्रोजन का स्थान ले लिया। यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे CuSO4 प्लस Za। तो ये क्या है आपका यौगिक है, यौगिक है और ये तत्व है। तो ये जो चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस Za। तो ये यौगिक है और ये तत्व है। तो ये जो तत्व है यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान लेता है। किसका स्थान लेता है, Cu का स्थान लेगा। कौन, ये Za। तो ये क्या बना देगा, ZnSO4 और ये Cu को बाहर निकाल देगा, यानी विस्थापित कर देगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, विस्थापन अभिक्रिया का। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्वों का स्थान ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका ये एग्जाम्पल हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ये जिंक हुआ, ये जिंक सल्फेट बन गया, ये कॉपर, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, नमक यानी सोडियम क्लोराइड हो गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जो क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। किसको, ये जो विस्थापित इसलिए करता है क्योंकि ये जो कॉपर है Zn से लेस रिएक्टिव है, यानी कम क्रियाशील धातु है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए ये क्या किया, Cu को हटा दिया। यहाँ जैसे सोडियम यहाँ क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया था, हटा दिया था। क्यों, क्योंकि सोडियम जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी ज़्यादा इससे अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इस हाइड्रोजन को हटा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या कर रहा था कि जिसमें एक तत्व का मतलब विस्थापित कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि दो आयनों का एक्सचेंज होता है, दो आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो नए आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम समझाते हैं, देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे में हो गया HCl प्लस NaOH, ये यौगिक है, ये भी यौगिक है। तो ये दो नए यौगिक का निर्माण करेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण कराता है, मतलब करता है। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर आप इसके फॉर एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस Na2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर भी बना देगा NaCl प्लस BaSO4। ये क्या है, दो यौगिक का निर्माण कर रहा है। यहाँ दो यौगिक था, इधर भी दो यौगिक का निर्माण कर रहा था। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, विस्थापन अभिक्रिया में उसमें एक तत्व था, एक दूसरा यौगिक रहता था, और उधर निर्माण भी होता था एक तत्व और एक यौगिक। विस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता था, जैसे Na रहता प्लस HCl, ये क्या बनाता NaCl प्लस H2। कहने का मतलब कि यहाँ पे एक तत्व है, एक यौगिक है। तो यहाँ भी क्या बनाया, एक यौगिक और एक तत्व। लेकिन द्विव विस्थापन में क्या है, ये दोनों ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। जो निर्माण क्या हो रहा है, यहाँ भी यौगिक और यहाँ भी यौगिक का निर्माण कर रहा है। यानी द्विव विस्थापन में दोनों यौगिक मिलकर के दो नए यौगिक का निर्माण करता है, और इसी को बोलते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व रहेगा, दूसरा यौगिक रहेगा, और उसी में एक तत्व और एक यौगिक का निर्माण करता है। इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट बचा है रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।
रेडॉक्स अभिक्रिया ये हमारे जो अभिक्रिया का लास्ट अभिक्रिया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अब हम बताते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, और उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी यहाँ पे दो नया टॉपिक आया है, एक ऑक्सीकरण और एक अवकरण। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया तो उससे हम लोग पहले जानेंगे कि अवकरण क्या है और ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण। यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो पहले जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। यानी कह सकते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और अवकरण क्या है, ये है किसी पदार्थ में H2 यानी हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, इसी को हम बोलते हैं अवकरण। यानी ऑक्सीकरण क्या है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। अवकरण क्या है, तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, इसी को बोलते हैं अवकरण। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिडक्शन करते हैं। और इसको ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे में हो गया एग्जाम्पल, जैसे CO2 + H2, ये क्या बनाएगा, CO + H2O। हमको यहाँ पे देखना है कि ये इसमें ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, अवकरण कहाँ हो रहा है। तो हम क्या बताएं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 2 था, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अवकरण हो रहा है यहाँ पे, अवकरण। और ये सब्सटेंस यहाँ पे H2 था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, उसी को बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इस अभिक्रिया में दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा था, CO हो गया, और H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो ऐड होता है ऑक्सीजन तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जब ऑक्सीजन हटता है तो क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। और एग्जाम्पल एक दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे CuO + H2, ये क्या बनाएगा, Cu + H2O। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CuO था यानी ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया। यानी ये दोनों सब्सटेंस में क्या है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना, यानी ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकरण। और H2 था, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यही हुआ आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, इसी को बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, और इसी को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपका अभिक्रिया के 5 टाइप्स क्या हुआ, समाप्त हो गया। चलिए, हम लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जितने भी टाइप था सब हम बता दिए, वो खत्म हो गया।